Hello students, dear students, you're welcome in Adarsh channel. My name is Spurti and today I am going to teach you grammar. First chapter is essential knowledge. बच्चों, लॉकडाउन की सिचुएशन में हम जितनी ज़्यादा हो सकती है आपको जानकारी पहुंचाएंगे। हम आपके भविष्य के साथ कोई भी खेल नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ये सिस्टम चालू किया है कि हम घर से ही आपको जानकारी कराएंगे, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग घर पे ही बैठकर अपनी एक कॉपी बनाएं और उस पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको डेली के डेली नोट डाउन करते रहें और होमवर्क करते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज का पहला चैप्टर शुरू कर रही हूँ, एसेंशियल नॉलेज। जो इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर है, इसमें सबसे पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर में कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो फर्स्ट है कि ग्रामर जो इंग्लिश का उद्भव हुआ है वो किससे हुआ है? लेटर्स और वर्ड्स। जो सबसे छोटी इकाई होती है लैंग्वेज में, भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? लेटर्स। जैसे हम पढ़ते हैं ABCD, ये लेटर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे? लेटर्स। तो अक्षरों के जो संयोग से, लेटर्स के संयोग से मिलकर जो शब्द बनते हैं, अक्षर बनते हैं, उनको शब्द कहते हैं। जैसे कि FATHER, ये मिलकर क्या बनता है? फादर। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो लेटर होती है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर है। इसके संयोग से वर्ड्स बनते हैं और जब कई वर्ड्स मिलकर तैयार होते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। इसी तरह से इसके जो दूसरा चरण होता है वो होता है फ्रेज एंड क्लास। फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, अर्थात जिसका भाव तो हो किंतु उसमें पूर्ण भाव ना दिखाई दे। इसका जैसे कि किसी भी सेंटेंस को हम अधूरा बोलेंगे तो उसमें पूर्ण भाव नहीं होगा। ऑफ गोल्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। विद ब्लू आइज, इसका कोई मतलब नहीं है। एट सनसेट, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे आई हैव ए चैन ऑफ गोल्ड, तब ये भावपूर्ण सेंटेंस माना जाएगा। अदरवाइज इसमें किसी भी भाव को व्यक्त नहीं किया गया, वो किसी चीज़ से जोड़ा नहीं जा सकता है। केवल ऑफ गोल्ड का कोई मतलब नहीं है, केवल सोने का, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि हम उस पर सेंटेंस जोड़ते हैं आई हैव ए चैन ऑफ गोल्ड, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक सोने की चैन है। तो ये एक फ्रेज बन जाता है। इसके बाद सेंटेंस होता है, वो मैंने अभी आपको बताया कि जब शब्द मिलते हैं तो सेंटेंस का निर्माण करते हैं। शब्द समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये एक पूर्ण भाव सेंटेंस है। ये इस तरह से एक सेंटेंस बनता है। और बच्चों, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के मेन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। दूसरा वाक्य होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये होता है विस्मय सूचक। बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही हो, कुछ भी पूछना हो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आप हमको बता सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में फिर से आप बताइए, तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। और आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर अच्छा लग रहा है आपको पढ़कर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप जितना ज़्यादा हमें प्यार देंगे, हमें उतनी ज़्यादा रुचि से आपको बताने में अच्छा लगेगा। तो आज के लिए हम इतनी ही चीज़ों की जानकारी देते हैं। जो सेंटेंस के हमने पार्ट्स बताए हैं, इनको कल हम डिफ़ाइन करेंगे। और इसी चीज़ को आप लोग होमवर्क करके
और कल हम इसी से शुरुआत करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और उनके जवाब आपको कमेंट में देने होंगे। और इसी के साथ बच्चों थैंक यू, और आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ाई करें और कल फिर मिलते हैं आगे की जानकारी के साथ।